नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का आंसर की जानने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 13 फरवरी का। उसका दोस्तों हूबहू यही प्रश्न रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये वायरल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, जो कि आपका एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोग को वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा। और आज हम लोग आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देख लेने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम 13 फरवरी इंग्लिश का होने वाला है। यही पूछेगा सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं रहेगा, हूबहू रहेगा। तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बन रहेगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर करिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस लगेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी लगाना होगा लगा लीजिए, क्योंकि आपका यहीं से सारे प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों पेपर। तो वीडियो को जरा से मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटे के निशान कॉल पर दबा के। और आप लोग मेरे व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको इन सारी चीज़ का PDF मिलता रहता है। साथ ही साथ कोई भी न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है उसका भी मिल जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं, जो कि आपका 13 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जरूर से जरूर। चलिए फिर हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का अभी आंसर के भी चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव वाला शब्द देख लेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो आपका बोल देता है बच्चों, क्या बोलता है, टी वाज फर्स्ट। जी हाँ, टी वाज फर्स्ट यूज्ड एज। आपका 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेडिसिन। अगला सेकेंड नंबर बोलता है वेयर इज द टी लार्जली ग्रोन। तो बी, 4 ऑप्शन दिया बच्चों, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, इंडिया एंड श्रीलंका। क्या बच्चों, इंडिया एंड श्रीलंका। अगला वाई इज इट ए पॉपुलर ड्रिंक। यह पॉपुलर ड्रिंक क्यों है बच्चों, क्योंकि जो है बोथ ए एंड बी, इट इज़ ए वेरी रिफ्रेशिंग, इट इज़ ए हार्मलेस। क्या बच्चों, इट इज़ हार्मलेस। अगला टी इज़ मेड बाई, टी जो है मेड किसके द्वारा मेड हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, बॉइलिंग। क्या बच्चों, बॉइलिंग आपका सही आ जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगला इन चाइना एंड जापान पीपुल डू नॉट यूज खालिस्तान इन अदर टी। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, शुगर। क्या बच्चों, शुगर। अगला अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेमस। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, पॉपुलर। क्या बच्चों, पॉपुलर सही जवाब इसका आ जाता है। अगला द अपोजिट ऑफ हार्मफुल इज। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, हार्मलेस। क्या बच्चों, हार्मलेस सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, टी वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इन चाइना। क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, सिंपल पास्ट। क्या बच्चों, सिंपल पास्ट। अगला है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा बच्चों, आप प्रश्न पूछेगा। तो 9 का दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है 10, 10 का ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल। अगला है बच्चों 11 नंबर, 11 का सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आता है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। 12 का सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, टाइम। अगला 13, 13 नंबर का सही प्रश्न बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, एंड। क्या बच्चों, एंड। अगला है 14, 14 का बच्चों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है। अगला 15 बोलता है माई स्टूडेंट वाज प्लेइंग क्रिकेट, दिस सेंटेंस इज इन। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा था। अगला है दोस्तों, द वॉइस ऑफ अमित रोट ए लेटर इज। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, ए लेटर वॉज रिटन बाय अमित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 में बोलता है द पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या ऑप्शन नंबर बी। अगला 18, आई डोंट नो खालिस्तान टू मैक टी। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। अगला 19 नंबर, द मॉडल वर्ब इन खालिस्तान, गॉड हैव मर्सी ऑन यू। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, मे। क्या बच्चों, मे। अगला सी सेड दैट सी खालिस्तान। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, वाज हैप्पी। क्या बच्चों, वाज हैप्पी। अगला 21 नंबर, 21 का सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, ब्रोकन। क्या बच्चों, ब्रोकन। अगला 22, 22 का सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, इज रीडिंग। क्या बच्चों, इज रीडिंग। मोहल खालिस्तान ए लेटर नाउ, इज रीडिंग। अगला अगला आपका बुक्स रहेगा बच्चों, तो 23 का सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या ऑप्शन बी एन है। अगला हुआ मिसेस किसिंग, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है। अगला 25 बोलता है व्हाट डज द वर्ड रेडियस मीन्स हेयर। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बोलता है विच प्लांटेशन इज ए पॉपुलर इन कॉर्क। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, कॉफ़ी। अगला है बच्चों 27, 27 में क्या बोलता है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या ऑप्शन नंबर बी टी। अगला चलिए अगला 26 है, 26 का ऑप्शन नंबर ए। क्या बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैंने बता दिया। इसका ऑप्शन नंबर ए कॉफ़ी आएगा, और इसका 27 का बी आएगा। क्या बी।
अगला 28। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वंडर ड्रो, तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 28 का जो है सी है। कैसे दोस्तों, सी आ जाएगा 100। अगला 29 बोलता है हु डिड द लेटर सेंट बाई लिंचो द पोस्ट मास्टर, क्या पोस्ट मास्टर। अगला 30 व्हाट वाज मिसेस फेवरेट जो है टॉयज, तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। का ऑप्शन नंबर ए आता है मार्बल। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, वो भी जो कि आपके एग्जाम में हु बहू ऐसा ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग अगला सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं आप सब्जेक्टिव। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इन सारी चीज़ का पीडीएफ मिलता रहता है। चलिए उसको देख लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। अब सारा का हम लोग आंसर भी लाइन बाय लाइन जानने वाले हैं। पहले हम बोला था फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल गिवन बिलो। हम लोग को मॉडल पूछ रहा है बच्चों। पहले में क्या था, ध्यान दीजिएगा बच्चों। बोलता है खालिस्तान यू लिव लॉन्ग इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा मे। कैसे मे। अगला सी खालिस्तान स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा कैन। क्या बच्चों, कैन हो जाएगा। अगला बोलता है खालिस्तान आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो इसका सही है बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा मस्ट। क्या बच्चों, मस्ट। अगला अगला बोलता है दोस्तों ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। बोलता है द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई, इसका रिमूव टू बनाना है। इसका सही जो बच्चों आ जाएगा द बर्ड इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई। क्या बच्चों, इट कैन नॉट फ्लाई। अगला बोलता है इट विल रिमेंबर यू, इनटू नेगेटिव में करना है। चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं। इसका आंसर लिखेंगे आई विल नॉट फॉरगेट यू। क्या बच्चों, आई विल नॉट फॉरगेट यू। अगला आई एम राइटिंग ए पोएम इनटू डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इसका जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों शीला टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग ए लेटर। क्या बच्चों, शी वाज राइटिंग ए पोएम। अगला प्रश्न यू विजिटेड ए हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया राइट एंड पारा, क्या लिखना है हम लोग, पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ बच्चों हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग ए विजिटेड टू द ताजमहल। आई रिसेंटली हैड द इनक्रेजिबल अपॉर्चुनिटी ऑफ द विजिट द ताजमहल इन आगरा। ए मोमेंटम, क्या ए मोमेंटम दैट ट्रू lives up to its reputation as one of the wonder of the world. The sheer magnificence of the white marble structure shimmering under the bright sun, क्या बच्चों, bright sun। आगे लिखेंगे was breathing as I walked through the grand entrance. You interactive initially work of precious stone on the marble wall immediately caught by eye, क्या बच्चों, caught by eye। आगे लिखेंगे बच्चों द सिमेट्रिकल, क्या लिखेंगे द सिमेट्रिकल गार्डन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द मसलिन इन द सेंट्रल वाटर कैनाल क्रिएटेड ए पिक्चर परफेक्ट व्यू। द एटमोसफेयर वाज सीरियन एंड हिस्ट्रिकल ए पायोनेट रिमाइंडर ऑफ द एक्सटर्नल लव स्टोरी, क्या बच्चों, एक्सटर्नल लव स्टोरी बिहाइंड इट्स कंस्ट्रक्शन। इट वाज एन अनफोर्टेबल एक्सपीरियंस दैट लेफ्ट मी उसके बाद लिखेंगे अवे ऑफ मुगल आर्कोलॉजिस्ट हिस्ट्री। अगला रीड द एक्सट्रैक्ट, बोलता है दोस्तों नेम द पोएम फ्रॉम द वेयर, तो ये लिया गया था दोस्तों डस्ट ऑफ स्नो से। कहाँ बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो से। अगला बोलता है हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका जवाब आ जाएगा। अगला वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका लिख देंगे ऑन ए हेमलॉक ट्री, क्या बच्चों, ऑन ए हेमलॉक ट्री। अगला बोलता है बच्चों, क्या बोलता है व्हाट ट्वाइन ऑब्लिगेशन डज मेंडलाज मेंशन, तो इसका लिखेंगे टू ऑब्लिगेशन था बच्चों। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। पहला में लिखेंगे ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। अगला लिखेंगे ऑब्लिगेशन टू द पीपल, लिखेंगे टू हिज कम्युनिटी एंड हिज हिस्ट्री, क्या बच्चों, एंड हिज हिस्ट्री। अगला व्हाट वाज वैली स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, व्हाट डिड फुलफिल इट, लिखेंगे वैली डिजायर, लिखेंगे वैली एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस। She saw passing of her house every day. She fulfilled it by saving money from the pocket money and taking bus trip to the town and back. क्या बच्चों, town and back। अगला describe the narrator experience as he flew the aeroplane in the storm, इसका आंसर लिखेंगे narrator experience। क्या लिखेंगे बच्चों, narrator experience। The narrator experience was terrifying inside the storm. Everything was black. He could not see anything outside the aeroplane. The old Dakota jumped and twisted in the air. His compass and other instruments stopped working and he was lost. He was lost। अगला mention three things that humans do not animal do not, ऐसे लिखेंगे three things humans do not animals do not। इसका लिखेंगे बेस्ड ऑन पोएम एनिमल्स बाय वाल्ट वाइटमैन। थ्री थिंग्स आर, कौन कौन बच्चों, पहले लिखेंगे ह्यूमंस, क्या बच्चों, ह्यूमंस लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, अगले लिखेंगे अगले क्या लिखेंगे बच्चों, ह्यूमंस, क्या बच्चों, ह्यूमंस मेक ईच अदर
शीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, क्या बच्चों ड्यूटी टू गॉड। अगला पॉइंट पे लिखेंगे ह्यूमन्स आर मेड विथ द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स मेटरलिस्टिक। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलता है बच्चों हाउ इज कॉर्ग अर्थ विजिटेड प्लेस, इसका आंसर लिखेंगे कॉर्ग विजिटेड प्लेसेस, में लिखेंगे कॉर्ग इज अर्थ विजिटेड प्लेस ड्यू टू इट्स। पहला पॉइंट में नेचुरल ब्यूटी लिखेंगे इट इज अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, कॉफी प्लांटेशन एंड लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट। अगला एडवेंचर स्पोर्ट्स में लिखेंगे इट ऑफर्स एक्टिविटीज लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अगला कल्चर एंड हिस्ट्री, इसमें लिखता हूँ दोस्तों इट हैज़ ए रिच हिस्ट्री, क्या बच्चों इट हैज़ ए रिच हिस्ट्री विद द कॉर्ग पीपल नोन फॉर देयर मर्टिल ट्रेडिशनल एंड हॉस्पिटलिटी। अगला वाइल्ड लाइफ में लिख देंगे बच्चों द रीजन इज होम टू डाइवर्स वाइल्ड लाइफ लाइक एलिफेंट, मॉस्क्यू एंड वेरियस बर्ड स्पाइस। अगला राइट पैराग्राफ ऑन माई हॉबी, तो इसका आंसर लिखें बच्चों, इसका आंसर हम लिख देंगे दिस इज ए पैराग्राफ राइटिंग टास्क द पैराग्राफ शुड। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ से इसका इंट्रोड्यूस लिखना है, प्रोवाइडिंग कुछ सपोर्ट के बारे में बताना है और उसका डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल लिख दीजिएगा और यहाँ से कंक्लूड द पैराग्राफ के बारे में लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्केच देखने वाले हैं क्या बोलता है। बोल रहा है बच्चों गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉर्सी डेनबी, हॉर्सी डेनबी का स्केच लिखना है बच्चों। इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा हॉर्सी डेनबी was a 50 years old and married, good humored and respectable lockmaker. He was not completely honest. He has a thief, क्या बच्चों he has a thief who robbed a shop every year to buy rare and expensive book, क्या बच्चों expensive book। अगला he was meticulous, क्या बच्चों he was meticulous in his planning but was easily tricked by a younger more cunning woman who passed as the lady of the houses, क्या बच्चों lady of the house। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपके लिए है बच्चों why does Annie want to keep a diary, इसका आंसर लिखें दोस्तों Annie believed that she does not have any close and true friend whom she can confide in. Through she had friends, she was never able to truly open up about her feeling, क्या बच्चों her feeling with them. So he decided, क्या बच्चों so he decided to confide all the thoughts and innermost feelings to her diary instead, क्या बच्चों to her diary instead, since क्या बच्चों since she wanted, क्या बच्चों since she wanted to her diary to be her friend, she even gave it नेम एंड कॉल्ड इट किटी, क्या बच्चों कैंड इट किटी। अगला प्रश्न व्हाट वाज वैली फेवरेट फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर लिखें बच्चों वैलीज फेवरेट फर्स्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट doorway of her house and looking at the street outside, क्या बच्चों street outside, it was so because she had no playmates of her own is around there, moreover the street outside was full of hustle and bustle and they offered her experience, क्या बच्चों her experience। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है हु ऑन द ड्राइंग कंटेस्ट व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों देखिएगा, लिखेंगे द ड्राइंग कंटेस्ट वाज ऑन बाय वंडा, सी ड्रॉ 100 ड्रेसेस ऑफ वेरीफाइंग स्टाइल्स, द जज precised her and her classmate congratulate her among the boys Jack Beagle on the contest for his मोटर बोर्ड डिज़ाइन, क्या बच्चों मोटर बोर्ड डिज़ाइन। बच्चों इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करने वाले हैं पूरे चैप्टर का। अगला हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर, आंसर लिखेंगे द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर नियर द जंगल एज snarling around the houses, showing his white fangs and claws. The villagers were scared by the growling sound of the tiger. As tiger is a terrifying animal, it would even kill an animal when it is hungry or angry. His long white fangs, stout face, horrifies clouds sight to waggling it all were enough to terrify the village। बच्चों इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो आप लोग इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो बोला जा रहा है दोस्तों क्या बोला जा रहा है हाउ डिड ऑजेबल गेट राइड ऑफ मैक्स, इसका आंसर लिखेंगे मैक्स हैड ए पिस्टल, क्या चीज मैक्स हैड ए पिस्टल, ही वाज हेल बेंट on grabbing the important report from Ozebel. Ozebel did not get, क्या बच्चों Ozebel did not get the list perviewed. He kept his cool, क्या he kept his cool
and narrated the cooked up a story of the balcony through his ceilings. क्या बच्चों ceilings? Max took his word as what a gospel truth. He got nervous. क्या बच्चों? He got nervous and jumped down and met with his death. अगला, the story of the impending presence of the police to provide क्या? To provide him extra security also helped him in getting rid of Max. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है उससे हाउ डिड द एल्बर्ट मदर इनकरेज हिम। तो इसका आंसर लिखेंगे एल्बर्ट मदर इनकरेज हिम इंटरेस्टेड इन लर्निंग सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स सी बाउट हिम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमरा एज माउंटिंग मटेरियल सी बाउट हिम अदर इक्विपमेंट also helped him in many other ways. क्या बच्चों? many other ways. अगला प्रश्न बोलता है बच्चों व्हाट डिड मटिल्डा डू नॉट रिप्लेस द नेकलेस। इसका आंसर लिखेंगे लुसिल द हस्बैंड ऑफ मटिल्डा पोसेस्ड 18,000 क्या बच्चों? 18 यानी कि 18,000 फ्रेंड्स ही बोरोड क्या चीज? ही बोरोड अनदर 18 जी हाँ ही बोरोड अनदर 18,000 फ्रॉम ऑल सोर्ट्स क्या चीज बच्चों? फ्रॉम ऑल सोर्ट्स ऑफ लीडर्स क्या चीज? टेंडर्स। अगला ही बाउट ए chaplet of diamond exactly like Mrs. Forrester's necklace. Matilda replaced Mrs. Forrester's necklace without telling her anything. She gave क्या बच्चों? She gave Mrs. Forrester the newly bought necklace. क्या बच्चों? newly bought necklace. अगला बोलता है बच्चों स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन। बच्चों इस सब आपका सीजीएस होने वाला है, यानी कि पेपर में जो है आपका इन सारे क्वेश्चन छप गया। बोलता है क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन। इसका आंसर हम लोग देंगे ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल अनलाइक ए ट्रू साइंटिस्ट ही मिसयूज्ड द डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पस हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड टाइड द रिमूव from this house as Griffin quick tempered person. He set fire to the house in order to get away and without being seen he had to remove his clothes. His invisibility made him a homeless wanderer without clothes and without money. क्या बच्चों? without money. Griffin was a lawless person. कैसे? lawless person. He involved in criminal क्या बच्चों? criminal activities in order to support himself. क्या बच्चों? himself. He stole clothes from a London. क्या? London was uncommon and his behavior was eccentric. क्या? eccentric. His irritable temper and strong habit often landed him in trouble, but his invisibility enabled him to get away. When the constable tried to arrest him, he became invisible and knocked him unconscious. अगला we do not like the character of Griffin because he was lawless, eccentric and immortal. क्या? immortal. अगला बोलता है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। बच्चों इन सारे को देख लेना, आपके एग्जाम में हु बहु प्रश्न रहने आएगा जैसा कि मैंने बोला। अगला बच्चों और मैंने एक भोली का स्केच वाला बता दिया है, आप लोग को तो पता ही होगा, और यहाँ भी मैंने बता दिया, तो आप लोग इसको भी जरूर से जरूर देख लेना है। चलिए मैं ही बता ही देता हूँ। बोलता है गिव ए स्केच ऑफ भोली, तो इसका आंसर हम लेते हैं दोस्तों भोली वाज द फोर्थ डॉटर। क्या बच्चों? भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड सी वाज अ लिटिल स्लो, सी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन द her face and stammered, so her father was very worried about her marriage. क्या? उसकी मैरिज से उसके पिता बहुत ज़्यादा worried थे, गुस्सा थे। He was feared that he would not be able to find bridegroom for her because she had neither good looks or intelligence. When Bholi was admitted to the primary school, her teacher treated her patiently. She gave her a new hope. She told that one day she would more learned that anyone else in the village. क्या बच्चों? in the village. अगला भोली father arranged the marriage with Bisambar, Eric's grocer, but the refused to marry him because he demanded dowry from the father. She decided to teach in the same school where she had learned too much education and about a changing in her personality. क्या? in her personality. इस तरह से वेरी 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 वायरल इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास किया, और ये जो
स्केच वाला है, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यही से आएगा। साथ ही साथ मैंने 2-4 वीडियो और भी अपलोड कर दिया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इन सारे वीडियो को देखते हैं तो मैं 5000 कर सकता हूँ कि आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर का ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमने करा दिया है। 3-4 वीडियो और अपलोड है, तो चैनल पर आप लोग जाकर जरूर देखिए। वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के निशान को दबा के, और व्हाट्सएप चैनल को मेरे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। वहाँ पर इसका PDF अभी तुरंत आप लोग को मिल जाएगा, जाकर ले सकते हैं।